Dear students, today we will discuss about the subject surveying. ये सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आपने बेसिक सिविल में भी पढ़ा था। जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि सर्वेइंग जो हमने पहली यूनिट और सेकंड यूनिट पढ़ी थी वो बेसिकली सर्वेइंग की थी। यहाँ पे जो सर्वेइंग है पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड हैं। पहली यूनिट होगी इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा यूनिट होगा लेबलिंग के बारे में, जो थर्ड यूनिट है वो कर्व के बारे में है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हॉरिजेंटल्स कर्व्स आती हैं रोड्स में, जो घुमाव आते हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जो फोर्थ यूनिट है वो हमारे पास टैकोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की है। और लास्ट यूनिट है सेटिंग आउट ऑफ कर्व कि जो हम अभी तक जितने भी सर्वे में डिज़ाइन करेंगे वो लास्ट यूनिट में उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इनको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते समय सबसे पहली चीज़ कि सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर्वेइंग होता क्या है। तो जब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्लियरली मेंशन है कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है वो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। मीन्स हमें क्या निकालना है सर्वेइंग में, डिटरमाइन तो करना है, लेकिन क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है, रिलेटिव पोजीशन। मीन्स रिलेटिव मीन्स क्या है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में, एक पॉइंट के सापेक्ष में दूसरा पॉइंट की जो हमें क्या करनी है, लोकेशन को क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करना है। और वो पोजीशन ऑन द अर्थ हो सकता है, अबव द अर्थ हो सकता है और बीनीथ द अर्थ हो सकता है। मीन्स कि जो हम पॉइंट जिसके बारे में हम रिलेटिव पोजीशन निकाल फाइंड आउट कर रहे हैं वो इधर ऑन द अर्थ हो सकता है, मीन्स अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, या हो सकता है अर्थ के जो सरफेस है उससे अबव हो, या अर्थ के सरफेस के क्या हो, नीचे हो, बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब उसको जो हम मेजरमेंट करेंगे या तो डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें मेजर करेंगे, डिस्टेंस के बारे में मेजर करेंगे, डायरेक्शन के बारे में मेजर करेंगे और एलिवेशन के बारे में। एलिवेशन के बारे में जितनी भी हम स्टडी करेंगे उसको लेबलिंग कहा जाता है। डायरेक्शन के बारे में जो हम करेंगे उसको जनरली हम कंपास सर्वेइंग या थियोडोलाइट से कर लेते हैं। और जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम जनरली टेप और चेन से या ईडीएम के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो सर्वेइंग होता है इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, और जिनके चलते हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास मीन्स की जो हम सर्वे कर रहे हैं वो हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। मीन्स कि अगर हमारे पास 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर कोई एरिया है तो हमें क्या है, पेपर पे ड्रॉ करने के लिए या तो 100 किलोमीटर हम पेपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास लिमिटेशन है कि हम 100 किलोमीटर पेपर यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ग्राउंड के फीचर्स हैं, मीन्स जो हमने सर्वे किया उस ग्राउंड पे जितने भी हमारे पास जानकारी हमने कलेक्ट की है उसको कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पेपर पे ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्ट क्या करेंगे, सेम शेप का होगा, एग्जैक्ट पेपर पे ड्रॉ करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, प्लान कहा जाता है, या फिर उसी को क्या कहा जाता है, मैप कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्लान और मैप में क्या डिफरेंस होता है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे बस यही चीज़ें आप जान लो कि जो प्लान होता है उसका एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो मैप होता है उसका एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास लार्ज एरिया होता है तो मैप बोल देते हैं, और स्मॉल एरिया है तो हम प्लान बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा बिल्डिंग का कभी मैप नहीं बनता, क्योंकि बिल्डिंग का एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू किसी कंट्री का। हम कंट्री का ये नहीं बोलते कि इस कंट्री का प्लान दिखाओ, हम कंट्री का क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, क्योंकि कंट्री में एरिया क्या होती है, लार्ज होती है, स्टेट की एरिया लार्ज होती है। लेकिन जब अगर किसी का घर बनाना है तो हम क्या बोलते हैं उस केस में कि हमारे पास प्लान बन चाहिए। क्यों, वहाँ पे क्या होता है, एरिया एज कम्पेयर टू जो हम स्टेट की बात करें उनके कंपेरिजन में, या जो कंट्री की बात कर रहे हैं उनके कंपेरिजन में एरिया कम होता है, इसलिए हम यहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लान का यूज़ करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो मेन पर्पज़ है उसका यही है कि प्लान और मैप बनाना। जो प्लान है या मैप बनाना ये हमारे पास क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। कैसे बनाएंगे उसके बारे में ये पूरी की पूरी सर्वेइंग हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्लान और मैप होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मीन्स हम जितने भी चीज़ें देख रहे हैं उनका प्रोजेक्शन होता है कहाँ पे, पेपर पे। वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहाँ मेजर करते हैं, कंटूर लाइंस के बीच में मेजर करते हैं, जिसके थ्रू लेवलिंग के थ्रू। सिमिलर वर्टिकल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल सेक्शंस के थ्रू। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस की कि ये सर्वेइंग जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के बारे में अब बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारे पास सर्वेइंग का नॉलेज है वो बहुत ही एडवांटेज होता है, क्योंकि अगर हमें अगर सर्वेइंग नहीं किया तो हमें वहाँ के प्री डिफाइंड कोई फीचर्स नहीं पता होंगे कि वहाँ पे
हमें क्या बनानी है, कैसे बनानी है, ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो जो प्रैक्टिकली इसका यूज होता है वो कहाँ होता है, वाटर सप्लाई और इरिगेशन स्कीम्स में। जैसे वाटर सप्लाई की बात हम करते हैं, तो वाटर सप्लाई में अगर हमें प्री प्लान नहीं पता होगा, हमने प्लान नहीं बनाया होगा, तो हम कहाँ से वाटर जो सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन होती है उसको कहाँ कहाँ से हम निकालेंगे, ये हमारे लिए चैलेंजेस हो जाएगा। कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है जहाँ से पाइपलाइन हमने अगर सर्वे नहीं किया होगा, जहाँ से पाइपलाइन किसी ने डाल दिया वो ज़मीन क्या है आसपास की ज़मीन से नीचा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लो आसानी से हो जाएगा। अगर आसपास की ज़मीन से क्या होगा, ये ऊंचा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। जो वाटर जो हम आप पाइप की बात करें, इसमें भी दो तरह के पाइप होते हैं, एक होते हैं वाटर सप्लाई वाले पाइप, एक सीवर वाले पाइप। वाटर सप्लाई के लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी पाइपलाइंस हैं उसको क्या करना चाहिए, हायर एलिवेशन पे लगाना, ऊंचाई वाली जगह पे लगाना होता है। जबकि हमारे पास जो सीवर वाला पानी है वो नीचे कम ऊंचाई वाली जगह पे लगाना है। सिमिलर हमारे पास रोडवेज की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में, तो उसकी डिजाइनिंग के लिए सर्वेइंग कंपलसरी है। सिमिलर माइंस के लिए, ब्रिज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सारे के लिए, इन जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनके अलावा जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसमें विदाउट सर्वेइंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी प्लान का, जब हम किसी भी हमारे पास प्रोजेक्ट का सबसे पहले प्लान और इस्टीमेट बनाया जाता है। प्लान्स के बारे में हम सर्विंग में पढ़ेंगे, एस्टिमेशन के बारे में आगे पढ़ा जाता है 6 सेमेस्टर में, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो प्री प्लान से हम ये बता सकते हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट में कितना बजट लगने वाला है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि वहाँ के टोपोग्राफी पता होना चाहिए, उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए कि जो हम प्लान बना रहे हैं वो प्लान कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे पास प्लान्स जो मेड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग्स के, या फिर जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके स्टेक आउट किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड पे। और ये सारे का सारा प्रोजेक्ट कहाँ होगा, लाइन और ग्रेडियंट के थ्रू होता रहता है। मीन्स हम वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे भी सर्वे करने के बाद एक्चुअल फील्ड में जाके क्या करते हैं कि हम मार्किंग कर देते हैं, उसके बाद ये सारे के काम आगे के काम होने लगते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, प्लान और एस्टिमेट बनाना। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो जो सर्वे है वो प्राइमरी डिवीजन में दो ही पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया प्लेन सर्वेइंग और दूसरा हमारे पास है जियोडेटिक सर्वेइंग। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है प्लेन सर्वेइंग और क्या होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन सर्वेइंग के बारे में कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। प्लेन सर्वेइंग इज दैट ऑफ सर्वेइंग मीन्स ये इस टाइप की सर्वेइंग है जिसमें हम क्या करते हैं, मीन सरफेस ऑफ अर्थ। जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो है मीन सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स जो हमारे पास अर्थ का सरफेस है, अगर नॉर्मली आपने जियोग्राफी भी पढ़ा होगा तो आपने यही जाना होगा कि अर्थ हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल शेप में है, या फिर आप ये बोल सकते हो स्फेरिकल शेप में है। तो जब हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में, तो जो इसका मीन सरफेस है, मीन्स जो इसका सरफेस है वो क्या है, एक्चुअली जो सरफेस है अर्थ का क्या है, वो उबड़ खाबड़ है। हम प्लेन नहीं कभी कंसिडर कर सकते हैं, ये क्या है, सरफेस अर्थ का उबड़ खाबड़ है। तो जो प्लेन सर्वेइंग होता है उसमें क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है जो इसका सरफेस है वो कंसिडर किया जाता है प्लेन होगा। हमेशा क्या कंसिडर करके चलते हैं प्लेन सर्विंग में कि जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। कोई स्पेस जो हमारे पास स्फेरॉइडल शेप है, मीन्स जो अर्थ का इलिप्टिकल शेप होता है या स्फेरिकल शेप होता है उसको क्या किया जाता है, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम यही कंसीडर करते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है, प्लेन है। तो जो अर्थ के शेप में हमने जितनी भी अभी चीज़ें बात की, तो अगर अर्थ का शेप प्लेन होगा तो अगर प्लेन पे का कोई भी दो पॉइंट्स होंगे तो उन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो हमेशा कैसी होगी, प्लेन पे है तो 2D होगी। 2D में हमेशा क्या लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन। अगर तीन पॉइंट हैं तो हमारे पास क्या होंगे, तीन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स होंगे, और जो ट्रैंगल बनेगा वो उस ट्रैंगल क्या कहलाता है, प्लेन ट्रैंगल कहलाता है। सेम चीज़ें जो प्लेन ट्रैंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें पता है कि प्लेन ट्रैंगल का जो इंटीरियर एंगल का समीशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी डिटेल हम बात करते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारे पास ऑल जो ट्रैंगल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं सर्वे लाइन के थ्रू, वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, प्लेन ट्रैंगल कंसीडर किए जाते हैं। जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्लेन लाइन एंगल। जो एंगल होगा प्लेन एंगल, जो लाइन होगी वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, या उसको प्लेन लाइन बोलते हैं। दूसरी चीज़ कि जो प्लेन सर्वे होता है वो क्या होता है, स्मॉल एरिया के लिए कंसिडर होता है कि जो हमारे पास एरिया होगा स्मॉल होगा। अगर हमारे पास एरिया लार्ज है तो हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। अब यहाँ पे जब ये सर्च किया गया, जो रिसर्च किया गया, तो रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी हमारे पास कोई लेंथ होगा, कितनी लेंथ थी, 12 किलोमीटर तक की। अगर कोई 12 किलोमीटर की लेंथ की अगर कोई हमारे पास लाइन है और उसको अर्थ के सरफेस पे लाइन किया गया, जब अर्थ के सरफेस पे उस उतनी बड़ी लाइन को ड्रॉ किया गया, तो ये पाया गया कि अर्थ का सरफेस एक हमारे पास क्या होगा,
जो अगर हम सर्कल की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या ड्रॉ होता है, सर्कल। सर्कल के अगर किसी दो पार्ट को कट कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। और जो हमारे पास इधर का पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो जब 12 किलोमीटर का यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया गया तो ये पाया गया कि जो कॉर्ड है और जो आर्क यहाँ पे आ रहा है अर्थ का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो 1 सेंटीमीटर का आ रहा था। मीन्स जो हमारे पास आर्क था वो 1 सेंटीमीटर क्या था, लार्ज था एज कम्पेयर टू कॉर्ड। जब हमने 12 किलोमीटर की जब इनमें क्या किया था, 12 किलोमीटर तक का लेंथ मेजर किया गया था। इसके बेसिस पे ये आया था कि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है किसके लेंथ का, वो क्या आ रहा था, 1 सेंटीमीटर का। और जो एंगल का डिफरेंस आ रहा था वो एंगल का डिफरेंस आ रहा था 1 डिग्री सेकेंड, 1 सेकेंड का हमारे पास आ रहा था, ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था दोनों के बीच में एंगल का। और जो प्लेन सर्विंग होता है वो कितने एरिया तक कंसीडर किया जाता है, 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो हम प्लेन सर्विंग कंसीडर करेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ होगा 12 किलोमीटर तक का तब का हम प्लेन में कंसीडर करते हैं। अब ये डिफरेंस किस में आ रहा था उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये कंसीडर किया कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या है, पूरी की पूरी एक अर्थ है। हमने ये कंसीडर कर लिया। अब अर्थ पे हमने 3 पॉइंट अलग अलग मान लिए, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो प्लेन की बात करें तो प्लेन में हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो है। डॉटेड लाइन में दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमने सारे पॉइंट को क्या किया, डॉटेड डॉटेड लाइन से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया प्लेन ट्रायंगल। अगर स्फेरिकल ट्रायंगल की बात करें तो स्फेरिकल ट्रायंगल ये कहता है कि जो अर्थ का एग्जैक्ट शेप है हम उसको मान के चलेंगे, मीन्स कर्व है, एग्जैक्ट स्ट्रेट तो है नहीं। तो हमने क्या किया, इसको डार्क लाइन से शो कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल ये भी बना। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। जब जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास कर्व, जो हमारे पास डार्क लाइन है वो क्या हो रही है, वो हमारे पास कर्व लाइन शो कर रही है। अब जब ये कर्व लाइन है तो इनके बीच का जो दो कर्व के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एंगल बोलते हैं। और जो सब समीशन होता है स्फेरिकल एंगल का वो प्लेन ट्रायंगल के एंगल से 1 सेकेंड ज़्यादा होता है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो प्लेन ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब हमने ये रिसर्च हुआ था तो हमें ये पता चला कि 1 डिग्री का इसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये चीज़ें आगे मेंशन है जियोडेटिक सर्विंग में, कि जियोडेटिक सर्विंग होता है उसमें क्या होता है कि दैट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, या हम ये बोल सकते हैं इसमें अर्थ के शेप को हम कंसीडर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्विंग। अब जितने भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ होंगी वो कर्व लाइन होंगी और जितने भी ट्रायंगल होंगे वो कैसे क्या क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाते हैं। अब जो हमारे पास जियोडेटिकल सर्वे होता है जिसमें क्या होता है, हायर मैग्नीट्यूड और हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन होता है। क्यों, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रिसीजन के मीन्स हमारे पास एरर आने के चांसेस कम होते हैं, हमारे पास त्रुटियाँ कम आती हैं। क्यों होता है, क्योंकि हमने अर्थ के शेप को एग्जैक्टली वैसे ही कंसिडर किया कर्व के पाथ में। दूसरी चीज़ कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसका जियोडेटिक सर्वे का, डिटरमाइन द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ द सरफेस, कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट की प्रिसाइज पोजीशन पता करनी है, जैसे जीपीएस का काम होता है, जीपीएस हमारे पास क्या होता है, प्रिसाइज पोजीशन के थ्रू हमारे पास लोकेशन बताता है। तो वहाँ पे जो यूज होता है वो हमारे पास जियोडेटिक सर्विंग होता है। इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी यूज होते हैं, जैसे ट्रायंगुलेशन का भी मेथड यूज होगा। इसके अलावा आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो जो यहाँ पे वाइडली सिस्टम होता है वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रिसाइज पोजीशन उसकी पता करते हैं। जो इंडिया होता है, इंडिया में जियोडेटिक सर्वे जो किया जाता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या कहलाता है, जियोडेटिक सर्वेइंग कराता है। और किसके गाइडेंस में होगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। जो डायरेक्शन होगा किसके अंडर होगा, तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके अंदर ये क्या होता है, उनके निगरानी में ये सारी कंसिडर की जाती है जियोडेटिक सर्वे को। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सर्वे को जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेसिस पे बांटा गया। जैसे पहला है कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन बनाया गया वो नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे बनाया गया, कि जिस फील्ड पे हम सर्वे करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो लैंड है या फिर जल है या फिर हमारे एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स हवा में, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं पे भी हम सर्वे करने जा रहे हैं। तो उसका फील्ड कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो उसके बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया। पहला हमारे पास है लैंड सर्वेइंग, दूसरा हमारे पास है मरीन सर्वेइंग और तीसरा हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग।
आई होप ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो लैंड सर्वेइंग की बात करते हैं, तो लैंड सर्वेइंग जो ज़मीन वाली जो सर्वे है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, टोपोग्राफिकल, कैडास्ट्रल एंड सिटी सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि किसी भी एरिया का जितने भी हमारे पास फीचर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर हों, चाहे हमारे पास मैन मेड या जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फीचर हो, तो वो जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फीचर्स आ रहे हैं, उन फीचर्स को पेपर पे लोकेट करना या फिर ये बोल सकते हैं प्लान पे या मैप पे लोकेट करना क्या कहलाता है, टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। जैसे हमने क्या क्या किसी एरिया का हमने मैप बनाया, उस एरिया में नेचुरल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, रिवर्स जितने भी हैं, जितने भी स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वुड्स हैं, हिल्स हैं, फॉरेस्ट है, तो हम क्या करें उस पर शो करें कि कहाँ पे लेक है, कहाँ पे क्या है। इसके अलावा जो हमारे पास मैन मेड फीचर हैं या जो आर्टिफिशियल फीचर्स हैं, लाइक हमारे पास कोई हमारे पास रोड्स जा रहा है, रेलवे जा रहा है, कैनाल जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ये सारी चीज़ें शो होना क्या कहलाता है, टोपोग्राफिकल मैप कहलाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा होता है हमारे पास कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे कब किया जाता है, जब भी किसी भी ज़मीन का क्या किया जाता है, खरीद और बेच की जाती है, या फिर हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी का क्या होता है, खरीद और बेच होता है, वहाँ पे वो क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। धो के आओ, धो के। तो वहाँ पे क्या होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी लाइंस होते हैं उनका फिक्सिंग होता है, कैलकुलेशन होता है एरिया का, क्योंकि जो भी हमारे पास आदमी जो खरीदने वाला है वो भी उनको भी पता होना चाहिए कि एरिया कितने हम खरीद रहे हैं, और जो बेचने वाला है उनको भी पता होना चाहिए। तो जहाँ पे भी लैंड के ट्रांसफ़र की बात आ जाएगी, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात आ जाएगी, एक ऑनर से दूसरे ऑनर पे, मतलब एक मालिक से दूसरे मालिक तक, तो वहाँ पे क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। तीसरा होता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या है कि किसी भी सिटी में जितने भी कनेक्शन होते हैं, चाहे वाटर के कनेक्शन हो, चाहे किसी भी टाइप की कनेक्टिविटी हो, वाटर सप्लाई की हो, सैनिटरी सप्लाई की हो, मीन्स जितने भी सीवर सप्लाई की हो, या फिर सीवर्स के बारे में हो, तो ये सारे के सारे जो कंसिडर होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, सिटी सर्वे में होते हैं। दूसरा होता है मरीन सर्वे।